तो बारिश, बाढ़ और आफत का ये मंजर है। आपको बता दें कि करौली हिंडौन सिटी में बाढ़ जैसे हालात, या आप कह सकते हैं बाढ़ आई हुई है। पुलवाड़ा गांव में बांध टूटने से शहर में हालात बेकाबू हैं। मकान और दुकान में 3-4 फीट तक पानी भरा हुआ है। हिंडौन में बाढ़ से त्राहिमाम है। सैलाब में डूब रहे हैं गांव। सैलाब में लोग फंसे हुए हैं, लोग परेशान हैं। जो बच्चे हैं वो परेशान हैं, भूखे हैं दूध के लिए। बाढ़ में भूख से ज़िंदगी बेहाल है। कब मिलेगा लोगों को राशन, इस सवाल है। कई दिनों से बारिश इंतज़ाम फेल क्यों हो जाते हैं। बारिश में जान, मुश्किल में जान है लोगों की। सवाल यह है कि श्रीमान लोग कब जागेंगे। आपको हर तस्वीर हम दिखाएंगे जिसे देखकर आपका कलेजा दहल उठेगा। लेकिन हमारे कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, एडीएम साहब को लगता है कि इन लोगों की चीखें नहीं सुनाई दे रही हैं। सवाल यही, मुश्किल में जान, कब जागेंगे श्रीमान। ना डीएम का पता, ना एसडीएम का पता, ना ही एडीएम का पता। ये सब सुकून से अपने अपने घरों में हैं, लेकिन जो स्थिति ग्राउंड पर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ से बेबस जिंदगी, भूख प्यास से लोग परेशान हैं। एक महिला हमारे कैमरे पे आई और रोने लगी। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। सोने का ठिकाना नहीं बचा लोगों का। रात भर लोगों ने स्ट्रगल किया, सो नहीं पाए, इतना ज़्यादा पानी घर में घुस गया निचले इलाके में। बड़ी चीज़ ये कि लोगों के मकान, दुकान, सब में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अब इस बाढ़ से जो त्राहिमाम की स्थिति है, इसमें लोगों का खाना पीना मुश्किल हो गया है, सोना मुश्किल हो गया है। कैसे क्या करे समझ से परे। और प्रशासन के कानों पर जू नहीं रह रहा। प्रशासन का कुछ पता नहीं है। और जब एसडीएम साहब से, हिंडौन सिटी के एसडीएम साहब से हमारे सहयोगी ने बात करने की कोशिश की तो वो भी फ़ोन काट कर निकल लिए। बारिश, बाढ़ और आफत, इसके बीच में राजस्थान के कई जिले डूब चुके हैं और हिंडौन सिटी में भी ऐसा ही कुछ हाल दिखाई दे रहा है। ये जो तस्वीरें हैं वो शहर के बीचों बीच की है, जहां पर बांध टूटने से पूरा शहर पानी में डूब गया है। कमरे हैं वो यहाँ पर तालाब बन गए हैं। और ये देखिए बाइक यहाँ पर डूब गया है। जिस तरह से जो सामान है वो पूरी तरीके से डूब गया है। यानी पूरा जो हिंडौन सिटी है इस वक्त वो डूबा डूबा दिखाई दे रहा है। साहब ऐसा हो रहा है कि हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल नगर पालिका सुने नहीं, या मना में भी तो एक कमरा कतई नहीं सुने हो रहे। हम रात को भी ऐसे बैठे बैठे गए यहाँ से, क्या करें। किसी के घर, कौन के जहाँ सबके घर पानी भर रहा। हम तो साहब बहुत दुखी हैं। हमारी हाथ जोड़े से निवेदन है कि हमारी सुनो कुछ। हम तो इतने परेशान हैं कि साहब हम तो बिल्कुल खड़े पानी में डूब रहे हैं। बिल्कुल कल से अब तक भूखे पड़े हैं हम। आप सुनो तो सही हमारी कुछ। हमें कोई शौक तो नहीं आ रहा आपसे कुछ कहने का। हमारा तो पानी नहीं भरता तो हम क्यों जाते। हम तो खा रहे वक्त से रोटी, चटनी रोटी मिल जाए वही बहुत है। हमें तो रात से सो नहीं पाए, पूरा दिन भी यही हो गया। पूरे हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है कि इस वक्त आज कल सुबह से बच्चों ने अभी तक कुछ भी खाना नहीं खाया। हिंडौन से हमारे सहयोगी आशीष, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। बात करेंगे आशीष से। आशीष, सुबह से हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम तस्वीरों को लोगों तक पहुंचाएं और स्थिति को बताएं। इस वक्त कैसा मौसम है, क्या स्थिति है, पानी नियमित अंतराल पर क्या बढ़ता जा रहा है, या उम्मीद करें कि पानी डे बाय डे, टाइम टू टाइम घटेगा, क्योंकि प्रशासन से तो कुछ उम्मीद करना बेमानी सी नज़र आ रही। देखिए घरों में पानी लगातार जो जल स्तर है वहाँ बढ़ता चला जा रहा है। और जिस तरीके से जी मीडिया की खबर के बाद में एसडीएम घर के बाहर ज़रूर निकले हैं, वो फील्ड में ज़रूर उतरे हैं, लेकिन हम उनके घर तक पहुँचे हैं। उनके घर इसलिए क्योंकि वहाँ पर पानी का लेवल क्या है वो हम तस्वीरों की जुबानी दिखाएंगे। जिस तरीके से अंदर जो पानी का लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा था। मकान यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो मकान थे वो डूबे हुए दिखाई दिए थे। महिला रो रही थी, परेशान हो रही थी। लेकिन ये एसडीएम का घर है। एसडीएम हेमराज गुर्जर का एक बार नाम दिखाएंगे। यहाँ पर सहयोगी कैमरा पर्सन राहुल चौहान ये तस्वीर दिखाएंगे। और जिस तरीके से जो कह सकते हैं ये एसडीएम का घर है, वहाँ हम पानी का लेवल देखें तो कुछ भी नहीं है। ये देखिए पानी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरीके से जो एसडीएम का घर है वो बिल्कुल सुरक्षित है।
वहाँ पर पानी का लेवल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ पूरा शहर जो पानी के तरीके से डूबा हुआ है। यहाँ पर तस्वीरों में देखें तो बिल्कुल सुरक्षित यहाँ पर एसडीएम का घर दिखाई देगा, और केवल जिस तरीके से कह सकते हैं पूरा शहर डूबा है, यहाँ से कुछ दूरी पर मकान डूबे हैं, लेकिन एसडीएम साहब का घर बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है उनका घर। और यहाँ से सीधे तौर पर हम तस्वीर दिखाएं तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि एसडीएम का घर तो सुरक्षित है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो कह सकते हैं कि आम लोग, वो पूरी तरीके से खतरे में हैं। इसीलिए जी राजस्थान लगातार जो तस्वीरें हैं वो ये बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से जो खुद को सुरक्षित करता है प्रशासन, लेकिन जो जनता है वो पूरी तरीके से खतरे में है। पानी का लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इनके घर का पानी बिल्कुल साफ है, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल खतरा नहीं है। एसडीएम फील्ड में ज़रूर चल गए हैं, हमारे सवालों के बाद में एसडीएम फील्ड में चले गए हैं। यहाँ की जो विधायक है वो भी अभी फील्ड में गई है, मौका मुआयना कर रही है हमारी तस्वीरों दिखाने के बाद में। और जिस तरीके से लगातार हम राहत की बात कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन की बात कर रहे हैं, लगातार जिस तरीके से मुश्किलें कम करने की कोशिश बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं इसी बात से कि कब प्रशासन हमारे घर तक पहुंचेगा। प्रशासन जरूर घर तक पहुंच रहा है, लेकिन राहत कब पहुंचेगी, दूध कब पहुंचेगा, सब्जी कब पहुंचेगी, यहाँ तक कि अन्न कब पहुंचेगा। ये लाइट तो खैर बात की बात है क्योंकि बारिश का मौसम है, लेकिन पानी भी लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। पानी भी लोगों को बाहर से लाना पड़ रहा है। प्रशासन कम से कम पानी तो पहुंचाए उनके पीने के लिए, क्योंकि हम देखिए खुद भी सुबह से ही यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, लेकिन हमें भी पानी पीने का नसीब नहीं हुआ है, क्योंकि ग्राउंड पर हम सीधे तौर पर तैनात थे। वहाँ पर उन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा जो रात भर से, जो दोपहर से, और कैमरा पर्सन सहयोगी राहुल चौहान भी लगातार हमारे साथ जो है वो मैं आशीष आपको रोक रहा हूँ। आशीष मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि जवाहर सिंह बेढम साहब कैबिनेट मंत्री हमारे साथ कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। बेढम साहब बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। सर हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं करौली की, इंदौर की। अलर्ट लगातार जारी किया गया था और स्थिति बद से बदतर है, घरों में पानी घुस गया है, लोग परेशान है, ना सोने का ठिकाना ना खाने का। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं सर वो सारे के सारे गायब हैं। सुबह से हम भी बहुत ट्राई कर रहे हैं लेकिन कोई फ़ोन तक नहीं उठा रहा है। क्या आपको इन सब के बारे में जानकारी है सर? हाँ, मेरी सबसे बात हो रही है। मैं स्वयं जाके आया था परसों के रोज वहाँ करौली। 2-3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और दूसरे दिन मैं भी वहाँ रहा। मैंने सारे अधिकारियों की बैठक लेकर के जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के निर्देश भी जारी किए हैं। और अब चूंकि मेरे पास पूरा इनपुट है कि लोग मकानों की छत पे चढ़े हैं, जहाँ कहीं रास्ते अवरुद्ध हुए हैं, उनके रेस्क्यू करने की, भोजन आदि की मैंने डायरेक्शन जारी किए हैं। मेरी प्रशासनिक अधिकारियों से सुबह भी बात हुई है। मैं स्थिति पर नजर लगाए हुए हूँ पूरी तरह से, और सरकार की ओर से कोई कमी किसी प्रकार की नहीं छोड़ी जाएगी। चूंकि जो परंपरागत बहाव के रास्ते हैं उन पर कहीं न कहीं अतिक्रमण की उसकी शिकायतें हमें मिली हैं, तो मैंने जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है कि चिन्हित करके परंपरागत जो पानी बहाव के रास्ते हैं उनको साफ करवाया जाए। नाले वगैरह जो अवरुद्ध हैं उनको करवाया जाए, और नालों में जो सफाई बरसात से पहले जहाँ जहाँ जिन नगर निकाय उन्हें नहीं कराई है या जहाँ जहाँ भी नहीं हुई है उनकी भी जांच करके उनके विरुद्ध जो भी नियमों में कार्रवाई बनेगी वो हम जरूर करेंगे। और फिलहाल हमारे पास प्राथमिकता ये है कि जनजीवन सुचारू हो, उनके भोजन पानी की व्यवस्था हो, लोगों को उचित चिकित्सा मिले और आवागमन के रास्तों को हम ठीक कर पाए। ये तो हो गई सर, आपने इतना ध्यान दिया इसके लिए बहुत आभार आपका। क्योंकि सुबह से जो अधिकारी हैं मैं चाहूँगा इनकी भी क्लास आप ज़रूर लें, क्योंकि अधिकारियों का काम होता है, इनको बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर ऐसी स्थिति कहीं आती है तो आप ग्राउंड पर जाएंगे, ना कि आप अपने बंगले में आराम करेंगे। हमने देखा है कि जो कलेक्टर साहब हैं नीलाभ सक्सेना जी, उनसे भी बातचीत करने का बहुत प्रयास किया, फ़ोन नहीं उठा, चीज़ें नहीं हो पाई। एसडीएम साहब से बात किया, कुछ देर वो जुड़े, उसके बाद वो भी गायब हो गए। चूँकि ये हमारा भी दायित्व बनता है एज एन मीडिया पर्सन कि हम इस विषय को उठाएं, इसलिए हम लगातार संपर्क कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन आज जो स्थिति हम देख रहे हैं सर कि लोगों को बाहर से दूर दराज इलाकों में जाना पड़ रहा है, बाहर से जाकर सामान लेकर आ पा रहे हैं, तब व्यवस्था हो रही है। एक पुरुष आए हमारे कैमरे पर,
उन्होंने कहा कि भाई कल का बचा हुआ खाना हमने खाया है। एक महिला आई, वो कह रही है कि हम सो नहीं पाए हैं। उसकी तस्वीर इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि रात भर 1.5 साल के बच्चे को गोद में लेके बैठे रहे, इतना पानी भर गया है। इन सब के बीच में क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है मैडम साहब? क्या ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? लोग आपको क्यों चुनते हैं? लोग आप अधिकारियों को क्यों लेकर आते हैं? इसलिए लेकर आते हैं ना कि इस प्रकार की सिचुएशन हो तो सरकार मजबूती के साथ खड़ी रहे। देखिए, निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे अधिकारी सब फील्ड में हैं, क्योंकि कहीं नेटवर्क नहीं आ रहा है, कहीं दूसरी समस्याएं हैं। मेरी सबसे बात हुई है, आपकी बात नहीं हो पाई होगी जी, लेकिन मैं बराबर संपर्क में हूँ और जो भी उचित व्यवस्थाएं होंगी हम जनता के साथ खड़े हैं। जनता, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जनता के हितों का ध्यान में रख करके हमें कार्रवाइयां करनी है, वो हम पूरी करेंगे। अधिकारी भी पूरे सक्रिय हैं और मैं स्वयं बात करके उनको सक्रिय करके लोगों की समस्या का समाधान निश्चित रूप से कराया जाए। पानी नियमित अंतराल पर, जवाहर सिंह बेढ़म जी, पानी नियमित अंतराल पर सर बढ़ रहा है और पानी, अभी जब हमारे सहयोगी वहां पर हैं आशीष, अब उनसे जब हमने बात की सर तो वे कह रहे हैं कि पानी बढ़ता जा रहा है और क्योंकि बांध के गेट खोले गए हैं और पानी लगातार आ रहा है और पानी बढ़ता जा रहा है। और ये जो पानी बढ़ रहा है इससे दिक्कतें बढ़ रही हैं। जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है वैसे वैसे दिक्कतें बढ़ रही हैं। आपने कहा है कि भाई आप अधिकारियों से संपर्क में हैं, लेकिन अधिकारी ग्राउंड पर दिख नहीं रहे। ना SDRF की टीम दिख रही है, ना ही सिविल डिफेंस की कोई टीम दिख रही है। अगर कोई हो तो हम कुछ बात भी करें। आपने कह दिया, हमने मान लिया, ऐसा नहीं है। हम चाहेंगे कि SDRF की टीम ग्राउंड पर दिखाई दे, फूड पैकेट बटें। लोगों के पास खाना नहीं है, बच्चों के पास पीने का दूध नहीं है, सब्जियां नहीं है, वो क्या करेंगे? इसका कोई जवाब अब तक हमें नहीं मिल पाया है। बेडम साहब ने भी फोन काट दिया है। खैर, हमारे सहयोगी आशीष जरूर ग्राउंड पर हैं और हम अपने जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटने वाले। हम ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे, फिर चाहे वो मंत्री हो, फिर चाहे वो DM हो। सवाल हम सबसे पूछते रहेंगे कि आज अगर हिंडौन में ये दशा है तो इसके पीछे जो तमाम जवाबदेही जिनकी तय होती है वो आखिर कहाँ है? आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, स्क्रीन पर आप उनको देख रहे हैं। आशीष, हमने मंत्री जी से बात की, मंत्री जी कह रहे हैं कि आपकी बात ना हो पा रही हो अधिकारियों से, लेकिन वो जरूर संपर्क में है। लेकिन संपर्क में मंत्री जी हैं, सारी बातें समझ में आती हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो स्थिति आप देख रहे हैं, जरा आप बताइए अपने चश्मे से देखकर कि आखिर क्या मंजर है? क्या SDRF की टीमें हैं मौके पर? क्या फूड पैकेट बट रहे हैं? क्या लोगों के लिए जो दिक्कतें बढ़ी थी वो कम होती दिखाई दे रही हैं, या स्थिति जस के तस है? सिर्फ फोन लाइन पर अधिकारी नेता जुड़ते हैं और कहते हैं ऑल इज